हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। हम आज ऐसा टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है संवैधानिक विकास, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, कौन सी अधिवेशन हुए। हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। संविधान, पहली बात तो कैसे किसे कहते हैं। एक संविधान वे लिखित दस्तावेज हैं जिसके द्वारा सरकार संचालित होती है। जैसे भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं जिसका निर्माण लिखित संविधान किसे कहते हैं जिसका निर्माण संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निश्चित अधिवेशन बुलाकर किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया हो, जैसे ग्रेट ब्रिटेन जो विश्व का सबसे पुराना संविधान है। भारत का संविधान संवैधानिक विकास इसका दो प्रकार से हुआ है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन शासन। ये ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन जो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। पहला है ब्रिटिश, हम पहला पढ़ेंगे EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। पहला एक्ट आया था जो सरकार आई थी लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया था भारत में। इसका उद्देश्य था कंपनी का शासन स्थापित करना। भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इसके तहत एक ऐसी सरकार का गठन करना था जिसमें कुल सदस्य 1+4 यानी 5 होंगे, जिसमें एक गवर्नर जनरल और एक अन्य होगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक भारत में 1591 में रोल्फिस नामक एक अंग्रेज यात्री आया था, जिसने वापस इंग्लैंड जाकर ये कहा था कि अकबर समकालीन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति हैं और इसी के परिणाम स्वरूप 31 दिसंबर 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। हम और आगे पढ़ेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और इस जो 1773 का एक्ट है, इसके तहत गवर्नर जनरल के पद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ये संयुक्त रूप से सत्ता का प्रयोग करेंगे और इसकी सत्ता पर कुछ अंकुश लगाए गए थे जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकते कोई भी राज्य जो उस समय रियासतें हुआ कर थी, वो किसी प्रकार का अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकते थे। ब्रिटिश क्राउन इनके द्वारा बनाए गए कानून को 2 वर्ष के भीतर निरस्त कर सकता था। ब्रिटिश क्राउन यानी होता जो ब्रिटेन में विक्टोरिया महारानी जो शासन चलाती थी, वो 2 सालों के भीतर इस कानून को निरस्त यानी समाप्त कर सकती थी। कंपनी का शासन स्थापित। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसमें सरकार का होना अनिवार्य था, जिसमें सरकार को टैक्स देना पड़ता था। व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य, जो भी व्यापार करना होता था उसमें लाइसेंस होना अनिवार्य था। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसमें कुल 24 सदस्य थे और इनमें से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कुल सदस्य
6 हुआ करते थे। सर्वोच्च न्यायालय की जिसे एक्सपोर्ट कोर्ट कहा जाता था, इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्फ्रे और अन्य न्यायाधीश थे हाइड चैम्बर्स। और इसमें क्षेत्राधिकार मतलब इसमें ये किस किस क्षेत्र में न्याय कर सकता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके खिलाफ अपील करने में स्थित प्रिवी काउंसिल जो इसके विरुद्ध जो ये निर्णय देता था, इसके विरुद्ध हम सिर्फ प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन में स्थित एक न्यायालय था उसमें ही अपील कर सकते थे। और इस एक्ट के तहत एक गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। कलकत्ता प्रेसिडेंटी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंटी रखा गया था, कर दिया गया था। एक दूसरा सरकार और एक्ट लेकर आई जिसे 1781 का सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, या इसे एमेंडिंग एक्ट कहते हैं। ये एक्ट 1773 की कमी को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके प्रमुख कार्य दो थे कि कलकत्ता प्रेसिडेंटी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाएगी और गवर्नर जनरल काउंसिल को ऐसी सुप्रीम कोर्ट से मुक्त, अर्थात इन बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत नहीं होंगे। और इस एक्ट को संशोधनात्मक और बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। और इसमें अब हम तीसरा एक्ट और पढ़ेंगे 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के एक्ट की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था ये। इसके द्वारा कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया था। इसके तहत कंपनी पर प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया और इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया था और इस एक्ट के तहत द्वैध शासन स्थापित प्रारंभ हो गया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।